आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो CSIR का प्रिपरेशन करा रही है अनअकैडमी, प्राइस हाइक उसका होने वाला था 25 तारीख को, ठीक है, 6 बजे। और अभी हाई डिमांड की वजह से जो है जो प्राइस हाइक था वो एक्सटेंड कर दिया गया है 1 वीक के लिए। मतलब जो प्राइस हाइक आपका पहले होने वाला था वो अभी जो है कुछ टाइम बाद होगा, 1 वीक बाद होगा। तो आपके लिए चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन करना है CSIR के लिए आगे अच्छे से अनअकैडमी के साथ में, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं आपके एक्सपीरियंस, जिनका रैंक काफ़ी अच्छा है, 30 से लेके 40 तक के रैंक हैं उनके, ठीक है, वो आपको थ्रू आउट जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए CSIR के लिए आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आप इसके लिए इनरोल हो सकते हैं वही लोएस्ट प्राइस पे, ठीक है। ये आपके हैं टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के, और ये बैच जो है आपका स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी। ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी भी वक्त गया नहीं है। सारी डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लिंक भी है, वहाँ पे जाके इसके बारे में चेक कर सकते हैं। इन सब का प्रोफाइल भी, इसके जो बैच है इसके बारे में भी डिटेल इन्फो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, उसका भी लिंक है, सब्सक्रिप्शन का भी लिंक है। ओके, ये था अभी प्राइस करंट जो प्राइसिंग है अभी ये है। ये एक्सटेंडेड प्राइसिंग था जो अनअकैडमी बढ़ाने वाला था, लेकिन हाई डिमांड होने की वजह से इसको 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। तो जो न्यू प्राइसिंग है वो अभी 1 हफ्ते के लिए नहीं हो रही है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अभी आपके पास 1 हफ्ते का और चांस है जिसके अंदर आप इसी करंट प्राइस पे आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस आपके लिए एक चीज़ और है, मैंने आपको बोला है, अगर आपको ये जो अभी ये करंट प्राइसिंग पे भी अगर आपको 10% का और डिस्काउंट चाहिए तो हमारे चैनल का जो रेफरल कोड है botany10 वो यूज़ कीजिए, और इसी करंट प्राइसिंग पे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो था प्राइस हाइक का वो 1 वीक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो CSIR के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी, प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। आगे जो कुछ 6 महीने हैं अपना पूरा का पूरा अच्छे से दीजिए, ठीक है, पढ़ने में पढ़ाई कीजिए और CSIR क्वालिफाई कीजिए। ये जो आपका रेफरल कोड है botany10 ये यूज़ करना मत भूलिएगा, आपको 10% इंस्टेंट वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे। ओके, अब आते हैं हम अपने वीडियो पे। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया मेंडलिज्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम क्या कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसका 2008 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पे मेंडलिज्म से रिलेटेड जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई का बटन आया इस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेंडलिज्म का मतलब जो इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे मेंडल पे, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो में सारी चीज़ें हैं। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एपिस्टैसिस, मल्टीपल एलीज, पॉलीगोनिक इनहेरिटेंस एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। मेंडलिज्म और एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म का क्या मतलब हुआ? मेंडलिज्म मतलब मेंडल के द्वारा बनाए गए रूल्स, वो जो चीज़ें थी, जैसे उन्होंने पाइथन सटाइवम पे अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया तो कैरेक्टर कंसीडर्ड बाय मेंडल उस पे क्वेश्चन आते थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने दिया, उनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसी के बेसिस पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस उन्होंने बताया था। फिर इस पे भी क्वेश्चन आते हैं सीक्रेट ऑफ मेंडल सक्सेस, ये मैं सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म का मतलब है जब मेंडल का जो वर्क था उसकी रीडिस्कवरी हुई, उसके बाद से लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग पेड़ पौधों पे वही चीज़ें दोहराने की कोशिश की कि हाँ भाई जो मेंडल ने बताया है क्या वो जो रूल्स हैं वो और सारे प्लांट्स में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक। तो डेविएशन मिला उसमें, मतलब चेंजेस मिले, जो मेंडल्स ने रूल बताए थे वो वहां पे एग्जैक्टली काम नहीं करता। तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में ये सब चीजें आती है जो मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और ये सब टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें ये आता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, एपिस्टैसिस है, मल्टीपल एलीज है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। ये क्या है? ये मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था उससे डेविएट करते हैं ये कॉन्सेप्ट,
तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। ओके, तो मेंडलिज्म मैं आपको बता चुका था। ये सब जो पार्ट है, ये जो अभी आप स्क्रीन के पे देख रहे हैं, ये सब सारा चीज़ जो है उस वीडियो में हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे इस वाले वीडियो में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म है। ओके, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म हम देखेंगे, चलते हैं उस पेज पे। सीक्रेट ऑफ मेंडल सक्सेस हो गया था, इसका जो पीडीएफ है वो सब मैं दे चुका हूँ आपको। इस पे आते हैं एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। ओके, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में आप क्या देखेंगे, 1 मिनट। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में आप क्या देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, सबसे पहले ये आता है इसमें टॉपिक। अब आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस क्या है। ये एक्चुअली एक्सेप्शन है जो मेंडल ने रूल दिया था वहाँ पे डोमिनेंस वाला कि चलो भाई एक जीन के 2 एलील होते हैं, एक डोमिनेंट काम करता है, एक रिसेसिव काम करता है। पर ऐसा बाद में जो डिस्कवरी हुई वहाँ पे ऐसा नहीं था। ये एक्सेप्शन होता है आपका डोमिनेंस वाला, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेंडल का वो है रूल है जो टेस्ट ऑफ टाइम वाला, ऐसा कुछ था वहाँ पे कि वो हमेशा समय पे खरा उतरता है। तो वहाँ पे ये सब डोमिनेंस वोमिनेंस नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्चुअली उसका आंसर था। तो वहां पर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो हमेशा ट्रू था, पर ये डोमिनेंस वाला नहीं है। आप पे देखिए कुछ मेंडल से अजीब चीजें हो रही हैं यहाँ पे, मेंडल के रूल से इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, को डोमिनेंस हो रहा है। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता था, जो मेंडल वाला रूल है, ओनली 1 एलील इन द जीनोटाइप इज सीन इन द फिनोटाइप। एक ही जो जीनोटाइप रहता था, जो डोमिनेंट था उसमें, उसका हमें फिनोटाइप दिखना था। पर यहाँ पे को डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, को डोमिनेंस में आपका को का मतलब बोथ, साथ साथ, डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंस, तो साथ साथ अगर डोमिनेंस दिखता है मतलब जो दोनों एलील के जो प्रॉपर्टीज हैं जो जीनोटाइप में है, दोनों अलग अलग टाइप के एलील्स, वो अगर आपको फिनोटाइप में दिख रहा है तो वो कोडोमिनेंस होता है। और इनकम्प्लीट का डोमिनेंस का क्या मतलब है, दोनों एलील्स का मिक्सचर आ रहा है। जैसे आपने रेड और व्हाइट कलर का फ्लावर को या प्लांट के जो अगर मतलब फ्लावर होता है ऐसे प्लांट पे, आपने उसको क्रॉस कराया, तो अगर रेड और व्हाइट दोनों कलर आपको उस फ्लावर में हाइब्रिड वाले में देखने को मिलता है, तो ये कोडोमिनेंस हो, मतलब दोनों अपना पार्ट उसमें और उनका पार्ट दिख रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट वाले में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो रेड और व्हाइट का मिक्सचर क्या होगा, जो आपके प्रोजेनी मिलेगी उसमें आपको पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिलेगा। तो ये कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंसेस हैं, आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, तो आते हैं देखते हैं क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक कह रहा है 2 हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर प्लांट्स, कह रहा है 2 हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर प्लांट्स थे जिनका जो एक्चुअली किसके प्रोडक्ट हैं, रेड डोमिनेंट एंड व्हाइट रिसेसिव पेरेंट्स के, वो फर्टिलाइज के मतलब उनके फर्टिलाइजेशन से ये पिंक फ्लावर वाले प्लांट आए थे। ओके, तो समझिए एक प्लांट है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसका रेड वाला है, और एक व्हाइट रेसेसिव पेरेंट है। ठीक है, मतलब दोनों एलील्स में रेसेसिव इसलिए वो व्हाइट होता है। तो रेड है, व्हाइट है, उससे प्रोजनी आती है हमारी पिंक, और कह रहा है यही जो हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर है वो फर्टिलाइज किए गए। अब कह रहा है जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो है वो क्या होंगे, मतलब ये जो रेड व्हाइट वाले से क्रॉस हुआ था, इससे जो पिंक फ्लावर्स आए थे, इनको हम आपस में ही पिंक फ्लावर वाले को फर्टिलाइज करते हैं, तो जो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो है वो कितना आएगा। आप हमेशा से ध्यान रखिए, ये पिक्चर ध्यान रखिए आप। जैसे पेरेंटल जनरेशन में क्या बोल रहा है, जो फ्लावर जो था वहां पे फ्लावर का कलर वो रेड कलर का था, और ये दूसरा पेरेंट क्या था, ये व्हाइट कलर वाला था। इससे प्रोजनी की बात हो रही है। जो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आए थे, वही बोला जब हम पिंक वाले को पिंक से क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा। तो ये रहा आपका फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मैंने आपको बोला ना, रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया पिंक आ गया, क्या है ये को डोमिनेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइप रेशियो आता है वही जीनोटिपिक रेशियो आता है। और आपने पेरेंटल जीनोटाइप में पेरेंटल जो जनरेशन है इसे आपने क्रॉस कराया, सारी प्रोजनी आपको पिंक मिला। अब इसको जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो F2 जनरेशन में कितना आएगा, ये रेशियो आएगा आपको 1:2:1। ठीक है, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो हुआ, यही आपका जीनोटिपिक रेशियो हुआ। मतलब एक आपको रेड फ्लावर मिलेगा, एक पिंक फ्लावर मिलेगा, और एक व्हाइट फ्लावर मिलेगा। एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्योंकि ये प्योर है,
ठीक है, जैसे आप ये देखिए CrCl, ये रेड वाला है, ये व्हाइट वाला है, तो रेड वाला दोनों आया तो रेड वाले बन गए। अब रेड वाला व्हाइट से किया तो क्या हो गया, दोनों का वहां पे दिखेगा आपको तो पिंक मिलेगा। फिर यहाँ पे रेड वाला व्हाइट वाला हो गया, पिंक हो गया। फिर जब व्हाइट वाला क्रॉस होगा तो व्हाइट ही रहेगा वहां पे, तो इसलिए आपको 1:2 का 1 का रेशियो यहाँ पे मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, 1 रेड 2 पिंक्स एंड 1 व्हाइट। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है एग्जाम्पल ही है एंटीराइनम स्पीसीज में, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एक्चुअली वही एक्सपेरिमेंट के बारे में ही आपको बताया गया है। ठीक है, जब एंटीराइनम का स्पीसीज उसके ऐसे पेरेंट को क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सारे पिंक मिलेंगे। जब पिंक वाले को वहाँ पे क्रॉस कराया गया तो सारे आपको यहाँ पे 1:1 का रेशियो मिलेगा, और यही आपका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। ओके, अब फिर से पूछा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, क्रॉस द सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो F2 रेशियो इज 1:2:1 रिप्रेजेंट अ केस ऑफ। कह रहा है एक क्रॉस होता है जहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में सेम मिलता है, वो क्या है 1:2:1। कह रहा है ये किस का केस रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमिनेंस का, डाईहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये क्या है, ये ना तो कोडोमिनेंस है ना तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक्चुअली ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बोला था, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब होता है, जब हम केवल एक ही कैरेक्टर के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, एक ही वहां पे जीन इन्वॉल्व। यहाँ पे जैसे फ्लावर कलर, ठीक है, वैसे अगर अपने पी प्लांट में देखा होता, अगर हम फ्लावर कलर और पॉड का या सीड का शेप लेते तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है, वहां पे 2 जीन का इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं। जब एक ही जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1 का आता है, ये जो रेशियो आपने देखा, ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, और किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो वही है, सेम है। फिर आते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो टॉपिक है, वहां से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है द क्रॉस विच इज परफॉर्म टू अ सर्टेन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो कौन सा है। कह रहा है अगर हमको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को असर्टेन करना, मतलब प्रूफ लेना है, तो आप कौन सा क्रॉस कराते हैं, बैक क्रॉस, डिस्टेंस क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, रेसिप्रोकल क्रॉस। जब भी आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे इसका जो टेस्ट होता है वो रेसिप्रोकल क्रॉसेस के द्वारा होता है। जहां पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कब होगा, मतलब जब होता है तो वहां पे फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका कैरेक्टर आता है हमेशा। तो कभी ऐसा क्या होगा जिसको हमने मेल लिया था जिस कैरेक्टर वाले से, फिर दूसरा जब हम क्रॉस कराएंगे दूसरे कैरेक्टर वाले को फीमेल लेंगे, दूसरे वाले को मेल बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वहां पे हमेशा मैटरनल कैरेक्टर देखने को हमें मिलता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस से आप ये निश्चित कर सकते हैं कि एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही हो रहा है, मतलब जो भी फीमेल होगा उसमें जो कैरेक्टर रहेंगे वही कैरेक्टर आपको उसकी प्रोजनी में देखने को मिलेंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस इज अ काइंड ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रेटजी व्हिच मीन टू मेक क्रॉसेस बिटवीन पेयर ऑफ पेरेंट्स बाय यूजिंग देम इन टर्न एज अ फीमेल पेरेंट एंड अ मेल पेरेंट to obtain 2 reciprocal crosses like A multiplied by B or B multiplied to A. Okay, usually a cross is expressed in the way that first parent is female and the second parent is male, or in other words reciprocal cross is a concept of crossing a pair of parent with the sexes reverse and its result in obtaining 2 reciprocal crosses. तो वही हो गया। अब एक क्वेश्चन और है इससे आया हुआ, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज इनहेरिटेड, कैसे इनहेरिटेड होता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी आप एग्जांपल में पढ़ेंगे तो वो जो होता है मैटरनली ही होता है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ओके, और ये हो गया आपका। 20 पे आते हैं, कपा पार्टिकल्स भी आते हैं। आप जब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे तो जो कपा पार्टिकल्स होते हैं वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का ही एक एग्जांपल है। पर यहाँ पे आप देखेंगे कपा पार्टिकल्स पूछा है कि आर काइंड ऑफ, क्या है ये, मेटालिक पार्टिकल्स इन सेल्स, प्लाज्मा जीन्स, पैरासाइट्स जीन इन द होस्ट सेल और क्रोमोसोम। ये एक्चुअली आप देखेंगे एक प्लाज्मा जीन हाइपोथेसिस करके है, उसमें ये बताया गया था। एक्चुअली ये दिया था किसने, सनबर्न ने 1946-1950 में। उन्होंने बताया था कि ये जो है आपका, ये एक्चुअली प्लाज्मा जीन्स है। तो जो भी इसमें ऑप्शन है उसमें प्लाज्मा जीन के साथ आप जाएंगे, बाकी ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अब एक और टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म है वो है आपका क्या, एपिस्टैसिस। और एपिस्टैसिस में वीडियो बना चुका हूँ, ये मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ। आप पीडीएफ जब खोलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। इसका लिंक भी मैं एपिस्टैसिस वाला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।
ओके, या तो आप पीडीएफ में डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। एपिस्टैसिस क्या है? एपिस्टैसिस व्हेन अ जीन प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन। नॉन एलिक जीन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए एक एलिक होता है, एलिक का मतलब जैसे मान लीजिए फ्लावर कलर का जीन हो गया, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ये फ्लावर कलर का ही जीन है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। एपिस्टैसिस कब होता है? जब एक जीन दूसरे जीन पे फर्क डालता है, उस पे या उसके कैरेक्टर को मास्क करता है या कुछ ऐसा करे, ठीक, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन हो, तो ये नॉन एलिक जीन होंगे। ठीक, एलिक जीन मतलब एक ही जीन के दो एलील, और नॉन एलिक जीन्स का मतलब एक जीन है उसका अपना एलील तो है, एक दूसरा जीन भी है उसका अपना एलील है, वो वही डीएनए में है, और वो एक दूसरे के ऊपर फर्क मतलब प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक, then it is known as epistatic gene, and this phenomenon is known as epistasis. Gene which inhibits the expression of another non-allelic gene is called epistatic gene. और जो जीन दूसरे वाले जीन को इनहिबिट करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक जीन। और जो जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस्ड हो रहा है उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। कई सारे टाइप के आपके एग्जाम्पल होते हैं, एडिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, रिसेसिव एपिस्टैसिस, डोमिनेंट एपिस्टैसिस, डुप्लीकेट जीन्स होते हैं, इनका इनहेरिटेंस पैटर्न अलग अलग होता है, फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग आते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, कहीं भी आप एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं एपिस्टैसिस कि ये ऐसा है 9:7 तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि डोमिनेंट है, एडिटिव है, क्या है, 12:3:1 का है तो ये क्या है, 15:1 का है तो क्या है, 9:7 का है तो क्या है। तो नॉर्मल जो आप देखते थे F2 जनरेशन में मेंडल के क्रॉसेस में 9:3:3:1 का रेशियो आता था। जब एडिटिव था यहाँ पे कोई जीन का इंटरेक्शन नहीं होता है। देखिए नो जीन इंटरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ईच जीनोटाइप रिजल्ट इन अ यूनिक फिनोटाइप, मेंडल वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, कि उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, दो अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा था, शीट का शेप है, फ्लावर का कलर है, तो वो एक दूसरे पे असर कुछ नहीं डालते हैं, वो अपना जो भी फ्लावर का कलर रहेगा वो अपना देखेगा, शीट का शेप अपना अलग है, एक दूसरे के वो ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहे। लेकिन यहाँ पे ये जो अलग अलग रेशियो आते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दो जीन एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, एक अलग टाइप से एक अलग टाइप से। कॉम्प्लीमेंट्री वाले में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री जब होता है तो वहां पे 9:7 का आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा। इसमें होता क्या है, एक्चुअली जो जीन्स होते हैं वो किसी एक सेम पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम ईच ऑफ द टू जीन्स नीड फॉर द फिनोटाइप। अब देखिए आप फिनोटिपिक रेशियो देखिए 9:3:1, वही का मॉडिफिकेशन है सारे, इसमें 9 तो है। अब आप 9 जब आप चार्ट निकालेंगे, ठीक है, वो एपिस्टैसिस वाला वीडियो देखिए मेरा, उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है, बहुत अच्छे से आपको सारा समझ में आ जाएगा कि जो अपने F2 रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो वो एक टेबल बन के आता है उसमें आप देखेंगे तो जो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, 9 वाला तो है, 9 है, जिसमें एक भी देखिए एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम ईच ऑफ द टू जीन्स नीड फॉर द फिनोटाइप। जो वो टेबल आता है, ठीक है, वहां पे जहां भी जैसे दो पेयर है तो दो पेयर है, वहां पे जहां भी एक भी डोमिनेंट रहेगा तो वो अपना काम करता है। लेकिन आप देखेंगे 9 में तो ऐसा होता है, ठीक है, एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम द ईच ऑफ द टू जीन्स नीड फॉर द फिनोटाइप। जहां भी अगर एक भी डोमिनेंट है, दोनों में से एक ना भी रहे तो वो एक अपना काम करेगा। तो 9 जो रिजल्ट होते हैं वहां पे आपको देख रहे हैं, लेकिन 7 में ऐसा नहीं होता। 7 में एक जैसे है, ये तो पूरा का पूरा रिसेसिव होता है। 3 में क्या है, आपको 3 ऐसा मिलेगा जहां पे एक जीन जो होगा रेसेसिव होगा दोनों, तो इसीलिए एक उसका एक रहना चाहिए, एक डोमिनेंट, इसका भी एक डोमिनेंट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह तो रहा हूँ दोनों का एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील चाहिए वहां पे, तो जब नहीं रहता है साथ में आपको नहीं मिलते, आप देखेंगे, तो इसीलिए वो ऐसा 9:7 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जितना ये वाले हैं 3 3 6 1 7, ये 7 पूरा एक ही टाइप के शो होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एक जीन का जो होता है वो कोई ना कोई डोमिनेंट वाला चल जाता है, ठीक, पर दूसरे का नहीं चलता। इसमें रिसेसिव एपिस्टैसिस में डोमिनेंट एपिस्टैसिस, ये मैं सारा उसे वीडियो बनाया हूँ, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, वो वीडियो बनाया ही है, इसमें टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये देखिए रिसेसिव एपिस्टैसिस, इसको सप्लीमेंट्री फैक्टर्स बोलते हैं। डोमिनेंट एपिस्टैसिस होता है तो ये आपका आता है रेशियो, डुप्लीकेट डोमिनेंट आता है तो 15:1, मतलब अगर एक भी डोमिनेंट कोई रहेगा तो वो क्या कर लेगा, आपको
वो चीज़ बनना ही बनना है, वो चीज़ आना ही आना है, इसलिए 15। क्योंकि देखिए 16 आते हैं, आप देखेंगे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 तरीके का आपको जीनोटाइप मिलता है, केवल एक ही जहाँ पे सारे रेसेसिव होते हैं, ठीक, सारे जीन जैसे ए बी बी स्मॉल सारे रहेंगे, तो वहीं पे वो नहीं देगा। बाकी जहाँ भी एक भी कैपिटल लेटर वाला रहेगा, मतलब डोमिनेंट वाला, वो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट होते हैं, इसलिए 15:1 का रेशियो आता है, ठीक। और यहाँ पे जहाँ जहाँ दोनों का एक कम से कम रहेगा वो वाले बने रहेंगे, ऐसे आपको 9 मिलेगा। बाकी जहाँ भी एक गायब हुआ, एक तो गायब ही रहता है, 3-3 वाला 7 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर दोनों में से एक जीन का अगर एक भी है तो वो, तो यहाँ पे 9, जो यहाँ पे 3 था, 9:3:3:1 का रेशियो, तो ये 9-3 मिलके 12 हो गया। इसमें क्या हुआ, लास्ट के ये है, ठीक है, तो ये सब उस वीडियो में देख लीजिएगा आप, मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ। द फिनोमिनन ऑफ मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन इज नोन एज, यही है एपिस्टेसिस का आपका डेफिनेशन ही है, जहाँ पे मास्क करता है एक दूसरे को। कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर फिनोटिपिक रेशियो 15:1 आता है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, 15:1 का आया तो इसे डुप्लीकेट जीन्स बोलेंगे, ठीक। तो दोनों में से अगर एक भी डोमिनेंट रहेगा तो वो अपना काम कर देगा और अब फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलना है, तो इसीलिए 15:1 का रेशियो। तो डुप्लीकेट डोमिनेंसी इसमें होती है, ठीक। और 23 पे आते हैं, सप्लीमेंट्री फैक्टर्स में कितना आता है आपका, सप्लीमेंट्री फैक्टर्स गिव अ फिनोटिपिक रेशियो एज 9:3:4। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस एट बोथ जीन पेयर्स, ठीक। हाउएवर व्हेन वन जीन इज होमोजाइगस रेसिसिव इट हाइड्स द फोनेटिक मास ऑफ अदर जीन। मतलब अगर जैसे 2 जीन का रहता है, अगर एक होमोजाइगस रेसिसिव है तो वो हाइड कर लेगा, तो इसलिए इसमें 4 आपको मिलेंगे। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस आप पढ़ेंगे जो 16 आपको वो चार्ट मिलता है, उसमें 4 आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक जीन दोनों का दोनों जो उसमें एलील है वो रेसेसिव रहेंगे। 24 पे आते ही ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस विथ कॉम्प्लीमेंट्री जीन द F2 रेशियो विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। फिर पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, यहाँ पे क्या था, ये सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में कितना था आपका, कॉम्प्ली में ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है 9:7 का रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इसमें होता है एपिस्टेसिस, ठीक है, मतलब दो इसमें वो रहेगा आपका रेसेसिव, तो आपका किसमें बदल जाएगा, ये देखिए डुप्लीकेट रेसेसिव। इंटरेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट डोमिनेंस एट बोथ जीन पेयर्स, हाउएवर व्हेन आइदर जीन इज होमोजाइगस रेसेसिव इट हाइड्स द इफेक्ट्स ऑफ अदर जीन। अगर एक भी रेसेसिव रहेगा तो वो हाइड कर लेगा। और 7 आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक तो रेसेसिव रहेगा ही रहेगा, ठीक। 25 पे आते हैं, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। कॉम्प्लीमेंट्री का फिर पूछा है तो ये 9:7 ही होगा। ये देखिए इंटरेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर वही है 9:7। फिर वही पूछा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, ठीक। द phenomenon in which an allele of one gene suppresses the activity of an allele of another gene is known as epistasis। फिर से वही आया है। अब आते हैं मल्टीपल एलीज से। मल्टीपल एलीज के बारे में मतलब है जहाँ पे एक ही जीन के पॉपुलेशन में कई सारे एलीज होते हैं, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक। हमारे ब्लड ग्रुप में क्या है, जैसे हमारे डीएनए में, मतलब हमारे से क्रोमोसोम पे वो जीन रहेगा, उसमें 2 ही एलील होंगे, ठीक। लेकिन हमारे पॉपुलेशन में, ह्यूमन में एक से ज़्यादा एलील पाए जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप का जब देखेंगे ए बी, हमारे अंदर क्या हो सकता है, दोनों एलील ए रह सकते हैं, या दोनों एलील बी भी रह सकते हैं, या एक ए रहेगा या एक बी रहेगा या एक ओ रहेगा। तो ये मल्टीपल एलील्स हैं एक ही जीन के, ठीक। एक ही जीन के मल्टीपल एलील। एपिस्टासिस में क्या होता है, एक जीन दूसरे जीन का वो इंटरेक्शन दिखाया गया है, पर मल्टीपल एलील में क्या है, यहाँ पे एलील्स ज़्यादा हो जाते हैं पॉपुलेशन में। ऐसा एबीओ ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे, तो जैसा आपका एलील रहेगा, अगर आपका ये वाला एलील है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया, आपका ये वाला एलील है इनमें दोनों में से कोई तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आपका ऐसा है, एक एलील आपका ए एक बी, तो आपका ब्लड ग्रुप बी ए बी होता है। और अगर आपका ओ है तो इसलिए आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, ठीक। ऐसे ही कोट कलर होता है रैबिट में, ठीक। रैबिट में कोट कलर आप देखेंगे वाइल्ड टाइप का होता है, गौती भी जिसको बोलते हैं, हिमालयन होता है, चिंचिला होता है, एल्बिनो होता है। 4 टाइप के होते हैं। इसको आप देखिए, देखिए एलील हो गए ना, इसमें 4 टाइप के एलील होते हैं। अगर ये जीनोटाइप रहता है कैपिटल सी तो आपको वाइल्ड टाइप का वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। रैबिट वाइल्ड टाइप का, जिसका पूरा का पूरा जो फर होता है, मतलब ये जो ऊपर बाल होते हैं इसके, वो ब्राउन होते हैं। चिंचिला कब होगा, चिंचिला मतलब ये वाला अगर एलील होता है उसमें तो ये एक ही याद
पॉपुलेशन में अलग अलग है पूरा, पर एक इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक जीन के 2 ही एलील रह सकते हैं ना, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो अगर ये है तब चिंचिला रहेगा, जिसका ब्लैक टिप वाइट फर होता है, ठीक है, मतलब वाइट फर होगा, जो टिप्स हो गए इसके वो ब्लैक हो गए। एक हिमालयन होता है, हिमालयन में ये वाला एलील्स रहता है, 2 रहेंगे तो वाइट फर होता है, ब्लैक पॉज होते हैं, नोज ईयर्स टेल ये ब्लैक होते हैं। एक एल्बिनो होता है जो प्योरली वाइट होता है, इसका स्मॉल सी वाला होगा। ये सब मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल हैं। पूछा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मल्टीपल एलीलिज्म। आई कलर इन ड्रोसोफिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक। तो आई कलर जो होता है ड्रोसोफिला में वो भी मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो भी मल्टीपल एलीलिज्म का है। इट फॉलोज मेंडल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये गलत है। मेंडल ने क्या बताया था, एक डोमिनेंट रहेगा एक रिसेसिव, ऐसा कुछ मेंडल ने नहीं बताया था। तो ये मेंडल के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमने इसको किस में रखा है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में। तो यही आपका गलत है। बाकी स्किन कलर जो होता है रोडेंट में जैसे रैबिट में, ये भी मल्टीपल एलीज का कॉन्सेप्ट बताता है। ओके, मल्टीपल एलीज आर प्रेजेंट ऑफ, कह रहा मल्टीपल एलीज जो होते हैं वो कैसे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए सेम लोकस पे प्रेजेंट रहते हैं। मतलब सेम लोकस, एक ही जीन का है 2 एलील, मतलब एक ही लोकस कहलाता है। और 1 टाइप ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स, मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर रहा है। मल्टीपल एलील्स लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, मल्टीपल एलील्स यूजुअली अकर्स एट, वही फिर से पूछा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। सेम लोकाई, लोकस सेम रहता है इन सिमिलर क्रोमोसोम पेयर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर रहा है। होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे तो जो लोकस होता है उसमें तो वहाँ पे सेम ही होंगे। अब एक आता है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक, ये भी आता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं, जब एक कैरेक्टर के लिए कई सारे जीन्स इन्वॉल्व हो, ठीक, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हुआ। जैसे आपके हेयर का कलर में अगर 4-5 जीन इन्वॉल्व हैं तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब ये एक्चुअली फिनोटाइप्स को हम बोलते हैं जो डिग्री में वरी करते हैं और पॉलीजेनिक इफेक्ट्स दिखाते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स के ये प्रोडक्ट होते हैं और इन्वायरमेंट का भी इसमें रोल होता है। एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये एक्चुअली सबको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। ऐसे कॉब लेंथ, जो आप मेज का फ्रूट देखते हैं उसका जो लेंथ है वो भी एक क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। वीट कर्नल कलर, वीट का जो सीड होता है उसका कलर, इंडस्ट्री वाले उसे कर्नल बोलते हैं, तो उसका कलर कैसा है वो भी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ह्यूमन का स्किन कलर भी जो है ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। वीट कर्नल कलर, आपने कर्नल जो कलर होता है मतलब सीड का कलर, ये इनका वो था, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट था इन्होंने नेल्सन एंड नेहले का, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन से एक डीप रेड सीड लिया, एक प्योरली वाइट सीड लिया, इसको क्रॉस कराया तो उन्होंने मीडियम रेड मिला, ठीक, मीडियम रेड मिला। और उन्होंने 2 मीडियम रेड को क्रॉस कराया तो देखा कि एक जो सीड है वहाँ पे डीप रेड मिलता है, फिर उससे कम रेड, फिर उससे कम रेड, और धीरे धीरे ऐसे, मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। एक जो है उनको डीप रेड मिला, 6 डार्क रेड, रेड उनको 15 मिला, मीडियम रेड 20 मिला, लाइट रेड 15 मिला, वेरी लाइट रेड 6 मिला और एक वाइट मिला। अब ये भी जैसे मेंडल ने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, 7 देखिए यहाँ पे क्लासेस उनको मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस मिले और इतने रेशियो में। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये इन्होंने इसका स्टडी किया और फिर बताया कि ये जो है पॉलीजेनिक और या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। यहाँ पे पहली बात तो कम से कम 3 जीन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, 3 टाइप के जीन इन्वॉल्व हैं और तीनों का एडिटिव इफेक्ट इसमें आता है। ओके, ये देखिए, अगर एक जीन पेयर की बात करें तो अगर मान लीजिए आप एक ही जीन अगर होता है वहाँ पे तो 1:2:1 का रेशियो आता है, ठीक, क्योंकि ब्लेंडिंग हो रहा है यहाँ पे ना सारे का। और अगर 2 जीन आप इन्वॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आएगा, ठीक, 1:4:6:4:1 का रेशियो आएगा। 3 जीन पेयर अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको बताना पड़ेगा ऐसा करके, ठीक है। 5 जीन पेयर्स तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये सब ग्राफ हैं। आप क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं इस पे। कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज मोस्टली, ये तो मान लीजिए याद करने वाली चीज़ है कि जो एक्सप्रेशन होता है कैरेक्टर्स का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये मोस्टली पॉलीजेनिक ही होता है।
ठीक है। 32 पे आते हैं, F2 phenotypic रेशियो फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस फॉर क्वांटिटेटिव ट्रेट इज, कह रहा है कितना होता है F2 phenotypic रेशियो अगर हम क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करें। तो आपको मैंने यहाँ पे ही बताया ये जो चीज़ है, देखिए जब दो जीन पेयर डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है, यहाँ पे 1:4:6:2:1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1:4:6:4:1, तो वही आप दो जीन पेयर इसमें इन्वॉल्व है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये ही रेशियो आता है। कह रहा है ग्रेन कलर ऑफ वीट इज डिटरमाइंड बाय 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन। अब देखिए जो ग्रेन कलर है वीट का, वहाँ पे 3 पॉलीजीन्स है। अगर एक क्रॉस होता है इससे, जो को पूरा का पूरा डोमिनेंट रहे और एक पूरा का पूरा रेसिसिव रहे, तो F2 जनरेशन में देखिए ये भी वही है, 3 जीन पेयर इसमें इन्वॉल्व है। तो कह रहा है F2 जनरेशन में प्रोजेनियर पेरेंट से रिजेंबल करने वाली कौन होगी। तो एक तो प्योरली ये रेड होगा, एक ये प्योरली वाइट होगा। और अगर हम यहाँ पे क्या है, 3 जीन पेयर है, अगर आप 3 जीन पेयर के लिए ग्राफ देखेंगे, देखिए 64 आपको रिजल्ट मिलेगा, और 64 में से केवल एक आपको डीप रेड मिलेगा और एक वाइट मिलेगा, जो एक्चुअली यहाँ पे इसके पेरेंट्स हैं। ये देखिए डीप रेड आपको सीड मिलेगा, एक वाइट सीड मिलेगा, और 64 में से यही केवल 2 रहेंगे, इसका मतलब लेस देन 5% आ रहा है बस। तो वही केवल एक डीप रेड वाले जो आपने पेरेंट को क्रॉस कराया है, वही F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी आ रही है उसका केवल 2 ही है 64 में से, तो वो लेस देन 5% रिजल्ट आपका होगा। ठीक, 34 पे आते हैं, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कॉब लेंथ इन मेज। कॉब लेंथ जो होता है मेज में, मैंने आपको बताया वो भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, और ये देखिए उसमें क्या है आपका होगा कि वहाँ पे भी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा, ठीक, क्योंकि ये जो अगर देखिए इनकम, इस सबसे बड़ी बात है कि ये आप एग्जाम्पल से ही आप याद रख सकते हैं इसे, बाकी आप इसे वैसे नहीं याद रख सकते। जो एग्जाम्पल है उसको समझिए क्यों हो रहा है, ठीक। और एपिस्टैसिस वाला तो वीडियो ज़रूर देखिए आप, तभी इसको ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको देखिए जो भी कॉन्सेप्ट आप इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं, अगर आपको उसका वो नहीं पता है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से नहीं दे सकते, जैसे अगर आपको कोडोमिनेंस बताना है तो मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल है, वो आप पढ़िए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताना है तो ये एंटी राइनम वाला, ये आप इसको समझिए कैसे हो रहा है, तभी आप बता पाएंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको देखना है तो ये भी मिराबिलिस जलापा पे एक एक्सपेरिमेंट है, या इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्चुअली। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, ये सब एपिस्टैसिस का मैंने बताया है, ये भी एग्जाम्पल है, आप काउंट करके देखिए, वो वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है एपिस्टैसिस के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एपिस्टैसिस भी आप समझ जाएंगे कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे कैसे ये रेशियोज हो रहे हैं, या आप पाथफाइंडर बुक है उसमें आपको मिल जाएगा अच्छे से। मल्टीपल एलील का मतलब ये हमारा ब्लड ग्रुप कैसे वो सिस्टम है, ये भी काफ़ी ईजी है। कोट कलर कैसे होता है रेबिट में, इसको आप एग्जाम्पल लेफ्ट से याद, तो वही ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये एग्जाम्पल पे ही बेस्ड हैं। अगर आप किसी को एग्जाम्पल समझाने में सक्षम हैं तब ये आपको याद रहेगा, वैसे आप डेफिनेशन पढ़ के इसे नहीं बता सकते। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अगर आपको याद रखना है तो ये जो है, ये आप समझ लीजिए कि जो रेड और वाइट वेराइटीज हैं वीट का, इसमें क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कैसे होता है। ओके, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। बाकी इसका मैं PDF भी आपको कुछ टाइम बाद प्रोवाइड करा दूंगा। और आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। आप ये वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, और अगर आपको जुड़ना हो अपडेट्स के लिए तो आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, पहले से ही वो अपना क्वेश्चन डालते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उसका आंसर्स भी देते रहते हैं, तो एक तरीके का डिस्कशन वहाँ पे चलता रहता है। टेलीग्राम पे भी यही चीज़ है, आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये था मास्टर्स ऑफ बॉटनी, मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में आपके लिए, ठीक। चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।